आपने अपने लाइफ में बहुत से गीत सुने होंगे। होली का गीत, छठ का गीत और भी बहुत तरह के गीतें, रोपनी का गीत, बहुत सा गीत आप सुने होंगे। उसी तरह का एक हम आपको गीत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कविता सुनाने जा रहे हैं आपको। वो कविता का नाम है व्याकरण कविता। थोड़ा सा आपको लगता होगा अजीब सा, लेकिन यह सच है और इस कविता को मैंने खुद तैयार किया है और सुनाना है तो साथ साथ आप देखते चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस कविता का नाम है सामासिक कविता, यह समास के बारे में है। तो सबसे पहले है समास की परिभाषा। निज विभक्तियों को छोड़कर दो पद आपस में मिलते हैं तब समास बन जाता है और सब विकार मिट जाते हैं। यहाँ पर आप देखते चलिए, जब देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर है निज विभक्तियों को छोड़कर दो पद आपस में मिलते हैं तब समास बन जाता है और सब विकार मिट जाते हैं। इसका मतलब है निज विभक्ति माने अपना विभक्तियों को छोड़कर दो पद जब आपस में मिल जाते हैं ना, तो उसको समास कहते हैं। उदाहरण है इसका, सीतापति और लंकापति दो विपरीत नाम गिनाते हैं, एक मानव और दूसरा दानव की श्रेणी में आते हैं। यह है सीता का पति, यहाँ पर का को छोड़ दिया है और सीता और पति आपस में मिल गए हैं, इसलिए विभक्ति है। यह है लंका का पति, लंका तो लंका देश हो गया और पति माने राजा होता है, इसीलिए लंका का राजा, लंकापति मतलब लंका का राजा। तो इसका विभक्ति जो बीच में का है उसको हटा दिया गया है और बन गया लंकापति। तो लंकापति शब्द एक समास है। तो इस तरह से विभक्ति को छोड़कर दोनों पद मिलते हैं तब उसको समास कहा जाता है। अब आगे समास के प्रकार बताते हैं। देखिए यहाँ पर तत्पुरुष यर द्वंद्व देखो, कर्मधारय मान लो, भावय अव्यय बहुव्रीहि को द्विगु सहित पहचान लो। मतलब ये प्रकार हो गए 6 प्रकार। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्यय भाव समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं, जिसको मैंने कविता का रूप दे रखा है। तत्पुरुष यर द्वंद्व देखो, कर्मधारय मान लो, भावय अव्यय बहुव्रीहि को द्विगु सहित पहचान लो। अब एक एक करके इस सब के बारे में हम आपको परिभाषित करेंगे, डिटेल समझाएंगे। तो सबसे पहले है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ये देख लीजिए। दूजा पद जब हो प्रधान तब तत्पुरुष कहते उसको, ग्रंथकारी गंगा जल है प्राप्त कहो किसको किसको। इसका मतलब है कि दूसरा पद जब प्रधान होता है तब उसको तत्पुरुष समझते हैं। परिभाषा से आप समझ गए थे ना कि इसमें 2 पद होते हैं। तो दूसरा पद जब प्रधान होता है तब उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण में ग्रंथकार, तो ग्रंथकार को बुलाओ, मतलब ग्रंथकार में 2 शब्द है, ग्रंथ माने किताब और कार माने लेखक। तो ग्रंथकार को बुलाना होगा तो किताब को नहीं, ग्रंथ को नहीं बुलाएंगे, कार माने लेखक को बुलाएंगे। इसलिए ग्रंथकार में कार प्रधान है, इसलिए ये दूसरा पद प्रधान हुआ, इसलिए तत्पुरुष समास है। उसी तरह से गंगा जल मांगिएगा किसी से तो गंगा जी को नहीं ला के देगा, जल को ला के देगा, तो दूसरा पद प्रधान हुआ, इसलिए ये तत्पुरुष समास हुआ। मतलब दूसरा पद प्रधान हो तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आइए द्वंद्व समास की परिभाषा। दोनों पद जब हो प्रधान तब द्वंद्व समास कह जाते हैं, राम लखन यो गोपी गाय उदाहरण हम पाते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होता है, यहाँ दोनों पद जब हो प्रधान। उदाहरण को देख लीजिए, राम के प्यारे लखन हुए और कृष्ण के प्यारे गोपी गाय, गोपियों के संग रास रचा के गायों को दूध पीते हैं। यहाँ पर जैसे राम लखन हम बोलते हैं, राम लखन, तो राम लखन का मतलब राम और लखन दोनों आ जाते हैं। राम लखन को बुलाओ माने राम को भी लाओ, लखन को भी बुलाओ, तो दोनों पद प्रधान हुआ। इसीलिए ये कह रहा है कि दोनों पद जब हो प्रधान तब तत्पुरुष कहते हैं, राम लखन गोपी गाय उदाहरण हम पाते हैं। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है गोपी और गाय, मतलब गोपी गाय को बुलाओ, तो गोपी को भी बुलाना है, गाय को भी बुलाना है। तो ये गोपी गाय क्या है, गोपियों के संग रास रचा के गायों की दूध पीते हैं, माने कृष्ण भगवान है, गोपियों के संग रास रचाते थे
और गाय का दूध पीते थे। ये सब पढ़ी हुई आपकी बातें हैं, यहाँ मैंने उसको कविताबद्ध कर दिया है। तो ये दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, इसका नाम है द्वंद्व समास। अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा है, कभी पूर्व कभी दूजा पद जब विशेषण बन जाएंगे, कर्मधारय का नाम उसे हम सर्वसम्मति दे पाएंगे। मतलब कभी पहला पद कभी दूसरा पद, ये लिखल है कभी पूर्व कभी दूजा पद, माने कभी पहला पद कभी दूजा पद, दूसरा पद विशेषण बनता है, तब उसका नाम हो जाता है कर्मधारय समास। उदाहरण इसका है, नीलकंठ एवं पीताम्बर को एक साथ तुम नमन करो, परमेश्वर को सृष्टिकर्ता मान उन्हें स्वीकार करो। यहाँ पर देखिए नीलकंठ, नील माने नीला, ये विशेषण है, और कंठ माने कंठ। तो कंठ जिसका नीला हो, और अंबर माने कपड़ा, और पीत माने पीला, पीताम्बर कपड़ा जिसका पीला हो, तो कपड़ा किसका पीला होता है? विष्णु का। तो पीताम्बर माने विष्णु हो गए, और नीलकंठ माने कंठ जिनका नीला हो, ये महेश हो गए, मतलब महेश माने ये शंकर जी। तो नीलकंठ एवं पीताम्बर को एक साथ तुम नमन करो, परमेश्वर को सृष्टिकर्ता मान उन्हें स्वीकार करो। माने कर्मधारय समास का मतलब है कि इसका एक पद विशेषण होता है, चाहे पहला चाहे दूसरा। आप समझ गए होंगे मुझे। अब आगे आइए, अव्ययभाव समास का डिक्लेरेशन देखिए। जिस समास के प्रथम पद को अव्यय रूप में पाते हैं, उस समास को अव्ययभाव का नाम तुरंत दे देते हैं। माने जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, गुरुजनों और माता पिता को प्रतिदिन तुम नमन करो, यथाशक्ति इन दोनों का सर्वदा सम्मान करो। गुरुजनों और माता पिता को प्रतिदिन तुम नमन करो, यथाशक्ति तुम इन दोनों का सर्वदा सम्मान करो। प्रतिदिन और यथाशक्ति दो शब्दों की पहचान करो, प्रतिदिन से प्रति को ले लो, यथा को अव्यय मान करो। यहाँ कह रहा है कि प्रतिदिन और यथाशक्ति दो शब्दों को ध्यान से देखो। यहाँ कह रहा है पहचान करो माने ध्यान से देखो। प्रतिदिन और यथाशक्ति दो शब्दों की पहचान करो, प्रतिदिन से प्रति को ले लो, माने प्रतिदिन जो शब्द यहाँ पर उपयोग हुआ है प्रतिदिन, उसमें से कहता है प्रति को देखो, सिर्फ प्रति को। और यथाशक्ति में यथा को देखो, यथाशक्ति यहाँ है, इसमें यथा को, माने प्रतिदिन में प्रति को और यथाशक्ति में यथा को देखो। प्रतिदिन से प्रति को ले ले, यथाशक्ति को अव्यय मान, माने ये दोनों शब्द अव्यय है। प्रतिदिन का प्रति और यथाशक्ति का यथा, ये दोनों अव्यय हैं, इसलिए यथाशक्ति और प्रतिदिन ये दोनों शब्द अव्यय भाव समास कहलाएंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अब आ गया ये बहुव्रीहि समास की परिभाषा। न पहला न दूजा भाई कोई पद न हो प्रधान, बहुव्रीहि समास तब बन जाता दोनों का जब हो मिलान। न पहला न दूजा भाई दोनों पद न हो प्रधान, बहुव्रीहि समास बन जाता दोनों का जब हो मिलान। माने इसमें प्रधान कोई नहीं होता है, न पहला न दूसरा, ये कोई पद न हो प्रधान, कोई इम्पोर्टेंस किसी का नहीं है। एक अन्य पद प्रधान होता है, अलग से वो टपक जाता है। जैसे देखिए ना, बिना पानी को ही ले लो न बिना न पानी प्रधान, बिना पानी को ही ले लो न बिना न पानी प्रधान। बिना माने होता है आपका शंख, और पानी माने हाथ। तो बिना पानी को ही ले लो न बिना न पानी प्रधान, इसमें न बिना प्रधान है न पानी प्रधान है, तब है कहाँ से? बिना पानी में हो गया। सरस्वती को तुरंत समझ लो दोनों से हटकर प्रधान सरस्वती, बिना पानी माने सरस्वती, लेकिन न बिना प्रधान है न पानी प्रधान है, बल्कि प्रधान कौन हो गया? सरस्वती। इसलिए यहाँ लिखा है, न पहला न दूजा भाई दोनों पद न हो प्रधान, बहुव्रीहि समास बन जाता दोनों का जब हो मिलान। माने इसे में थर्ड वर्ड जो है, अन्य शब्द, इसमें इम्पोर्टेंस हो जाता है, जिसको प्रधान कहते हैं। और अंत में द्विगु समास को देखिए। पहला पद हो संख्यावाचक तब समास द्विगु कहलाए, सातों तारे हैं सत भैया त्रिनेत्र शंभु को जान। माने पहला पद संख्यावाचक विशेषण इसमें होता है,
तभी द्विगु समास कहलाता है। जैसे आसमान में जो होता है एक, जिसको हम कहते हैं सतभैया, वो 7 तारों का समूह होता है, 7 उसमें तारे होते हैं। सतभैया में सत जो है ये संख्यावाचक विशेषण है, और भैया तो ये नाउन हो गया। तो इसलिए यहाँ सतभैया में पहला पद जो सत है वो संख्यावाचक विशेषण हो गया, और जिसका संख्यावाचक विशेषण पहला पद होता है उसको हम द्विगु समास कहते हैं। परिभाषा से साफ पता है। पहला पद हो संख्यावाचक तब समास द्विगु कहलाए। 7 तारे हैं सतभैया त्रिनेत्र समूह को जान। त्रि माने 3 और नेत्र माने आँख। तब त्रिनेत्र में ये पहला पद जो त्रि है वो संख्यावाचक है, त्रि माने 3 होता है। ये शंकर जी के बारे में है, इसका तीसरा नेत्र की बात हो रहा है, शंकर जी का तीसरा नेत्र है। सतभैया और त्रिनेत्र में पहला पद है संख्या जान, इसीलिए ये दोनों जुगमन बिना हिचक द्विगु कहलाए। सतभैया और त्रिनेत्र में पहला पद है संख्या जान, इसीलिए ये दोनों जुगमन बिना हिचक द्विगु कहलाए। आपने, हमको उम्मीद है आपको मेरी लिखी हुई यह कविता बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप खुश हैं, अच्छा लगता है, तो कम से कम आप इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। नमस्कार।